अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हमने कहा था कि एपिसोड जो है ना वो हमारे पास है, हम कल ही दे देंगे और हमने अपना वादा पूरा किया। एपिसोड आपको मिल गई है, हम इसको रीड करेंगे, रीड आउट करेंगे। नावल मिस्टर पोजेसिव लव एपिसोड 41 दिया सारा नॉवेल्स। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, बट शर्त यह है कि नाम के साथ कॉपी करना है। नावल का नाम नहीं हटाना, नाम के साथ कॉपी करना है, आपको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। इसके साथ ही ये कि राइटर की भी तब ठीक है, बेहतर है वो, ठीक है। सो आप लोग बस दुआ कीजिए, वैसे वो बेहतर है। और एंड पे भी उन्होंने कुछ लिखा है, प्लीज़ वो भी सुनिएगा। लॉन्च को बूर करते इसने इधर उधर देखा। वो फ्लैट काफ़ी खूबसूरत था। इसके कदम खुद ब खुद इस कमरे की तरफ उठे थे जहाँ वो शख्स गया था। इसने नॉब घुमाते कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा था। अंदर दाखिल होते ही वो ठिठक कर रुक गई थी। इसके लब फड़फड़ा उठे और सांसें एकदम मध्यम पड़ते तेज़ हुई थी। इसने फ़ौरन नज़रें फेर ली। इस शख्स ने दिलचस्पी से इसे देखा। वो शर्टलेस खड़ा था, जबकि इसे इस हालत में देखते वो गहरा सांस खारिज करते उंगलियां मसलने लगी थी। तुमने तो बीवी ही मान लिया है खुद को। इसने शर्ट कुछ फासले पर मौजूद सोफे पर उछाल दी और कदम इसकी जानिब बढ़ाए। यमन वहीद ने बेसाख्ता अपना हलक तर किया था। इसके अपनी तरफ बढ़ते कदमों पर नज़र जमाते इसने कदम पीछे को उठाए। तुमने शर्ट क्यों उतारी है? वो पजल होती पीछे को हुई, जब पुश्त दरवाजे से लगने की वजह से वो रुक गई। इसके लफ्ज़ लड़खड़ा गए और इस शख्स ने एक तरफा मुस्कुराहट से इसे देखा और इससे 2 कदमों का फासला रखते झुककर इसके दाएं बाएं दरवाजे पर हाथ रखे। शर्ट क्यों उतारी जाती है भला? इसकी झुकी लड़ती पलकों को देखते इसकी नज़र बेसाख्ता इसकी नोज़ पिन पर गई थी। वह सख्ती से लब खींच गया। इसके बेतुके सवाल पर यमन वहीद ने बेसाख्ता सर उठाकर इसे देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो खुश्क पड़ते लोगों पर ज़बान फेरती हुई बोली, जब इसने दरवाजे से एक हाथ उठाते धीरे से इसकी नोज़पिन पर उंगली फेरी थी। इसकी आंखें चमक उठी, जबकि इसके एहसासात साकित हुए। मतलब अपने दिल को ज़रा संभालो यमन जाज़ब कमाल, ये बहक रहा है। इसने एकदम इसके कान के करीब झुकते बहुत मध्यम आवाज़ में इसे बावर करवाया था कि खोया वो इसके बदलते दिल की कैफियत से वाकिफ़ है। इसकी बात पर यमन वहीद का सांस सीने में उलझा और वजूद में करंट सा दौड़ा था। शर्ट उतार कर सोने की आदत है मुझे। ऐसी स्याह रात में मेरी इज्जत सलामत तो रहेगी ना? दूसरा हाथ भी दरवाजे से हटाते वो इससे कई कदमों का फासला बनाते पलट गया। इसके लबों पर मुस्कुराहट थी, जबकि आंखें शरारत से चमक रही थी। यमन ने इसकी पुश्त को देखा, जो बेड पर जाते कंफर्टर में घुस गया था। कैसी अजीब बातें थी इस शख्स की। भला शर्ट उतार कर कौन सोता है? इसकी आते भी इसकी तरह ही थी, सर फिरी। यमन वहीद के लम्हे इसे देखती रही थी, जो आंखें बंद किए शायद सोता बना था। वो शख्स मुकम्मल था, एक जाज़ बेनज़र मर्द, अपने रिश्तों के लिए लड़ने वाला। वो गहरा शख्स था, किसी गहरे राज की तरह। वो हल्के से मुस्कुराई थी और कदम बेड की तरफ लिए। बेड पर जाते वो दूसरी साइड आकर बहुत आहिस्तगी से लेटी थी। इसकी काली बोलती आंखें शख्स पर जमी थी। बगैर पलक झपकाए वो बस इसे देख रही थी। वो खासा पुरकशिश शख्स था और सबसे पुरकशिश इसकी वो एकतरफा मुस्कुराहट थी जो सहर तारी करती थी। वो न जाने कितने वक्त से सर के नीचे हाथ रखे इसे देख रही थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। शायद जब दिल बदल जाए, जब एहसासात बदल जाए, तब ऐसा ही महसूस होता है। वो धीरे से इसकी तरफ खिसकी थी। इसके नाजुक लब फड़फड़ा उठे, हलक खुश्क हुआ। इसने धीरे से उंगली उठाते इसकी गर्दन की उभरी हड्डी पर फेरते इसे सहलाया था। इसके गुलाबी लब मुस्कुराहट में ढल गए, एक बेसाख्ता मुस्कुराहट। वो लबों को मीचते मुस्कुराहट रोकने की कोशिश में थी। वो मेरी बीवी है, यमन जाज़ब कमाल है। वो जाज़ब कमाल की शरई और कानूनी बीवी। एक सुकून तारी करता जुमला इसके कान में गूंजा और दिल में उतरा। वो ज़ोर से आंखें मीच गई थी। इसने इसकी जानिब झुकते लरसते लब इसके गले की उभरी हुई हड्डी पर रखे थे और इस शख्स के लब एक तरफा मुस्कुराहट में ढल गए। वो फ़ौरन पीछे हो गई थी। अगर इतनी देर मैं तुम्हें यूँ घूरता और ऐसी जसारत मैं करता तो तुम मुझे लफंगा, बेशरम, ठीठ, खुदगर्ज और घटिया बोलती। वो जैसे ही पीछे हुई थी, इसने आंखें खोलते इसकी तरफ करवट लेते इसे देखते आईब्रो झुकाया। इसकी गहरी नज़रें इस लड़की पर टिकी थी जो सांस तक रोक गई थी। हथेलियों में पसीने के कतरे उभरे। वो मैं नहीं थी, वो तेज़ी से बोली और आखिर में सर झुका गई। इसने बेसाख्ता लब काटते खुद को मलामत किया था। वो शख्स अब न जाने से क्या इल्ज़ाम देता। वो शर्मिंदा हुई थी। बिल्कुल, वो तुम कैसे हो सकती हो? वो तो मेरी बीवी थी ना। इसने बात घुमाई और हाथ आगे ले जाते इसकी थोड़ी के नीचे 2 उंगलियां रखते इसका चेहरा ऊपर उठाया। तुम इस जसारत का जवाब अभी हासिल करोगी।
वह बहुत धीमे अंदाज में बोला था। लहजे में भारीपन था और आंखें गंभीर बोलती हुई इस पर टिकी हुई थी। इसकी नज़रों से वो घबरा गई थी। तुमने एक संगीन कदम उठाया है। इसने इसकी बाजू पर गिरफ्त बनाते झटके से इसे अपनी जानिब खींचा था। वो बेसाख्ता इसके चौड़े सीने से टकराई। तो यमन जाज़ब कमाल अपने दिल को संभाल नहीं सकी। हाँ, मेरे नाम से मंसूब हो, जज्बात में कुछ तो मेरा असर लोगी ना। इसने 2 उंगलियों से इसके बाल कान के पीछे ढेसे और कान की लो को इन्हीं 2 उंगलियों से धीरे से सहलाया था। वो बेसाख्ता आंखें मींच की। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। बहका देना मेरी फितरत में शामिल है। वह एक तरफा हंसा था। इसकी आंखों की चमक कई गुना बढ़ गई, जबकि इसका दिल हथेलियों में धड़का था। गलती से हो गया था। वह इससे दूर होने की कोशिश करते बोली थी। जब इसने सख्ती से इसके दोनों हाथ थामे, यमन ने बेसाख्ता नज़र उठाकर इसे देखा, जो सर्द नज़रों से इसे देख रहा था। कोताही माफ़ नहीं करता मैं, तुम जानती हो ना। इसने इसके नाजुक मोमी हाथ अपनी गर्दन के गिर्द रखे। वो बेसाख्ता लर्ज़ उठी थी, जबकि वो गंभीर नज़रों से इसे देखने लगा था। तुम खुद मेरी तरफ आई हो यमन वहीद। अब इस सफ़र को मुकम्मल करना तुम पर फ़र्ज़ है। इसने शिद्दत से इसकी खुली आंखों पर लब रखे। वो शिद्दत से आंखें मींच गई। इसका दिल तेज़ रफ्तारी से धड़का। इसकी गर्दन पर लिपटे अपने हाथों को इसने हटाना चाहा था, जब इस शख्स ने इसे ऐसा करने से रोका था। दूर जाना अब ये नामुमकिन है। अगर तुम्हें कोशिश करनी है तो शौक़ से करो। तुम्हारी कब्र पर मैं रोज़ फातिहा पढ़ दिया करूँगा, मुझे अफसोस नहीं होगा। वह इसके माथे पर लब रखते गहरे लहजे में बोला था। वह इसके सर्द लहजे की पुरअसरारी से अंदर तक कांप कर रह गई थी। ये बात याद रखना, मैं एक जल्लाद शैतान हूँ और मैं जहन्नम में जाऊँगा। अपनी गोशों से सुरख होती आंखें इसकी सहमी काली आंखों में गाड़ते वो सपाट लहजे में बोला। इसकी बात पर वो साकित हो गई। मैं अपनी हर जज्बात में आखिरी हद के पार खड़ा हूँ, और जो लोग आखिरी हद के बाहर खड़े हों वो पागल होते हैं, और जाज़ब कमाल पागल है। इसने धीरे से झुकते वापस इसके माथे पर लब रखे थे। वो लब भींच गई। इसके सुलगते लब इसके जिस्म में अजीब सी तपश पैदा कर रहे थे। तुम अब चाहकर भी वापस नहीं लौट सकती। तुम जानती हो ना, मैं खुदगर्ज शख्स हूँ, और ये याद रखना, मेरी खुदगर्जी की फहरिस्त में तुम सफ़े अव्वल पर हो। इसने हाथ इसकी रुखसार पर रखा था। इसकी हाथ खुली बोझल आंखें सहर तारी कर रही थी। इसने धीरे से झुकते इसकी नोज़पिन पर लब रखे तो वह गहरा सांस भरते सांस वहीं रोक गई। मैं पिछले 4 साल से तुम्हारे नाक में पहनी इस नोज़पिन पर अटका हूँ। तुमने 4 साल तक मुझे खुद की तरफ खींचा है। इसने सुलगते लब इसकी गाल पर रखे थे। वह इसकी बात पर हैरान होती सांस खारिज कर गई। वो क्या बोल रहा था इसे समझ नहीं आई थी। कभी मुझे तस्खीर करने की कोशिश मत करना यमन कमाल, तुम वाकई मुझे शैतान पाओगी। तुम्हें मुझसे खौफ आएगा, लेकिन तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक यही मेरी पनाह में लेनी पड़ेगी। जुदाई का एक ही मुआवजा है, मौत। वह पूरा असरारियत से बोला था। इसने हाथ की पुश्त से इसका रुखसार से हिलाया था। इसकी बात पर इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई। मैं अपनी सांसें बेच कर तुम्हारी हिफाजत करूँगा। इसने धीरे से इसे अपने हिसार में लिया। इसकी आंखें एकदम चमक उठी थी। कुछ दरिंदगी भरा था इसकी आंखों में, जैसे सदियों की तलब तमाम हुई हो, जैसे मुसाफिर को मंजिल मिल गई हो। मैं खुदगर्ज शख्स हूँ और तुम्हें सिर्फ मेरा बनना है। तुम्हारी किसी दूसरे की तरफ उठी ज़रा सी भी नज़र बहुत नुकसान करेगी यमन कमाल। वो इसे मुकम्मल अपनी गोश में ले गया। इसने धीरे से इसके लबों के किनारे लब रखे थे। वह इसकी जिसारत पर तड़प उठी थी। मैं इंतहा पसंद हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है यमन जाज़ब कमाल। मैं आखिरी हदों के पार खड़ा पागल हूँ, और पागल मोहब्बत नहीं करते। वो जब भी करते हैं इश्क की मंजिलें तय करते हैं, ऐसी मंजिलें जिनसे खौफ आए। वह इसके बालों में चेहरा छुपाए गहरी सांस लेते इसके कंधे पर सुलगता लिमिस छोड़ गया। मैं मुकम्मल इसे अपनी पनाह में ले आया था। अब तुम आखिरी हद के पार खड़ी हो। अब तुम जाज़ब कमाल की हदों में हो, और जाज़ब कमाल की हदों में दाखिल होने वाले भी पागल हो जाते हैं। यमन वही तुम्हें पागल होना है मेरे लिए। इसकी आंखें चमक उठी, ऐसे जैसे गोया इसे वो मिल गया हो जिसकी इसे चाह थी। इसने सरसरी सा इजहार किया था, ऐसा इजहार जो अजीब से जज्बात से पुर था, ना मुकम्मल था ना अधूरा था। वो इसे समझ नहीं पाई थी। वो अपनी कान के ऊपर इसकी गर्म सांसों की तपश पर मुकम्मल इसमें पनाह ले गई थी। यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकलते ही वो सामने खड़े शख्स को देख हैरान हुई थी। वो गाड़ी के साथ टेक लगाए सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम मिस हीर साहब यार, माई सेल्फ खाला का बेटा ज़रून खान।
वह चलता इसके करीब आया और इसे देखते आंखों से सनग्लासेस उतारते हाथ इसकी जानिब बढ़ाते शौक लहजे में बोला। वो इसे देख हैरान हुई थी। तुम यहाँ? इसने खुश्क लबों पर ज़बान फेरते इसे देखा, जैसे इसके यहाँ आने की हरगिज़ तवक्का ना हो इसे। मैं वादा तब तक निभाता हूँ जब तक मौत ना आ जाए। मैंने कहा था इंतज़ार करना, मैं लौट कर आऊँगा। देखो मैं लौट आया, कुछ हिसाब बेबाक करने। इसने हल्के से बाजू वाह करते कंधे चुकाए थे। इसकी बात पर वह हैरान हुई। ज़ारून खान ने पीछे से आते अवान खान को देखा। होने वाली बीवी, चलें? वह गहरी मुस्कुराहट से इसकी जानिब झुकते हुए बोला था, जबकि अवान खान इसे कुछ किसी लड़के के साथ देख चौंका था। हाथ में पकड़े ब्रीफकेस पर इसकी गिरफ्त सख्त हो गई। हीर, वो इसकी तरफ बढ़ते बोला था। हीर ने गर्दन मोड़कर इसे देखा जो संजीदगी से इस तरफ आ रहा था। चलो, इसने बेसाख्ता हामी भर ली थी ज़ारून खान के साथ जाने के लिए। क्यों? सिर्फ एक उस शख्स के लिए, इसे जलाने के लिए? और हीर साहब यार, उसे जला क्यों रही थी भला? इस शख्स ने बेसाख्ता हीर साहब का हाथ चकड़ा और इसे गाड़ी की तरफ ले गया, जबकि अवान खान इसके हाथ में हीर का हाथ देख अंदर तक सुलग गया था। वह सख्ती से जबड़े पींच गया। ज़ारून ने हीर साहब को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते वो वापस पलटकर अवान खान के मुकाबले आया था। इतना आसान नहीं है मुझे ज़ेर करना, मज़ीद थोड़ी कोशिश करो डॉक्टर साहब। वो धीरे से इसकी तरफ झुकते राजदारी से बोला तो इसके आखिरी लफ्ज़ डॉक्टर साहब पर प्रोफेसर अवान खान साकित हुआ। इसने 2 पल इसके हंसते चेहरे को देखा, फिर लब पीस लिए। ज़ेर ज़बर छोड़ो, पेश होने का इंतज़ार करो। अंदाज़ा है मुझे मैंने कितना ज़ेर किया है, कितना नहीं। तुम्हारे 4 साल के बाद लौट के आने को मैं अच्छे से समझ गया हूँ बच्चे। वह तंज का हंसा और इसके कंधे पर हाथ रखता कंधे को थपथपाते आगे बढ़ गया। एकदम इसके चेहरे पर सर्दमहरी के साथ फिर परेशानी भी छा गई थी। इसने एक नज़र हीर ज़ावेर के वजूद पर डाली और इसे गाड़ी से बाहर निकलने का इशारा किया था। जो शीशे के पार इसे देख रही थी वो लब खींच कर नज़रअंदाज कर गई। ज़ारून खान गाड़ी में बैठा और गाड़ी भगा ले गया। पीछे इसने गुस्से से मुट्ठियाँ पींची थी। इन दोनों की गुफ्तगू अजीब थी, ऐसे जैसे वह सदियों से एक दूसरे को जानते हों। लेकिन अवान खान तो हीर ज़ावेर की खाला के बेटे से मिला तक नहीं था। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? आईने के सामने खड़े वो गीले बालों को टॉवल से रगड़ते खुद को देख रही थी। जब आईने में से नज़र आते अक्स को देख वो बुरी तरह बुखलाई थी और तेज़ी से इधर उधर देखते दुपट्टा ढूंढा जो अपनी ही खुशी में वो अलमारी से निकालना ही भूल गई थी। मिस हीर, आप इतनी रात को कहाँ थी? आंखों में सर्दपन लिए वो इसके सवाल को सिरे से नज़रअंदाज किए इसकी जानिब कदम बढ़ाते बोला। हीर ने थूक निकला। वो कारनामा सर अंजाम दे तो आई थी, लेकिन अब सामने खड़े शख्स से इसे शदीद खौफ महसूस हो रहा था। तुम्हें बताने की पाबंद नहीं हूँ मैं। नज़रें चुराते वो उसकी आंखों में देखते बोली, जहाँ अब सुर्खी दौड़ गई थी, जबकि माथे पर नागवारी से बल नमूदार हुए। हाँ, और मुझे लगा आप सारी की सारी मेरी ही पाबंद होने वाली हैं, हत्ता कि आपकी सांसें भी। दांत पीसते वो लफ्ज़ चबा चबा कर बोल रहा था। हीर को इसके तेवर देख खौफ महसूस हुआ था। वो इसके पास से होते गुजरने लगी जब कलाई पर चलते लिमस ने इसको जाने से रोका। मुकाबल ने झटके से इसे खींचते ड्रेसिंग से लगाया था। तुम्हें बहुत शौक़ है किसी को मरता देखने का? क्या तुम चाहती हो तुम्हारे कज़न की कब्र 1-2 दिन में तैयार हो जाए? वो बोला तो आंखों में वहशत से दौड़ गई थी। उसकी बात सुनते हीर ने नज़र उठाकर फैली आंखों से इसे देखा जो आबरू चुकाए सवालिया हुआ था। हीर ने अपनी कलाई पर इसकी उंगलियां धंसती महसूस की थी। मुझे डरा नहीं सकते तुम, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। अपनी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो। तुम क्या चाहते हो? मैं एक 3 साल बच्चे के बाप से शादी कर लूँ? हरगिज़ नहीं। वो तो तेज़ लहजे में कहती एक काटदार नज़र से उसकी आंखों में देखते बोली। वो इस्तज़ाइया हंसा। हीर साहब यार वहाँ अटक गई। वो गहरा मुस्कुराया तो हीर साहब यार ने नज़रें चुराई। क्या आप मुझे कमज़ोर समझ रही हैं लेडी? एक कदम मज़ीद उसकी जानिब बढ़ाते वो मखमूर लहजे में बोलता इस पर हावी हुआ कि हीर ड्रेसिंग से चिपक गई। नज़रें उठाकर मुकाबल को देखा जो आंखों में चमक लिए से देख रहा था कि हीर का अपना दिल तेज़ी से धड़कता महसूस हुआ। मैं कमज़ोर हरगिज़ नहीं हूँ, आप आजमा कर देख सकती हैं। इसे देखते वो धीरे से हंसा था। इसकी बेबाक बात पर वह दहक उठी थी, जबकि इसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते वो गहरा मुस्कुराया। वह शख्स बार बार सिर्फ अपनी मनमानी करता था, लेकिन इस बार हरगिज़ नहीं, कभी भी नहीं। बिल्कुल एक घटिया इंसान है आप। क्या हर किसी के घर जाकर आप इनकी बेटियों को इसी नज़र से देखते हैं और फिर इनसे ज़बरदस्ती रिश्ते कायम करते हैं? या नाजायज़
उसकी बात सुनते मुकाबिल ने कहर ढाती नज़रों से इसे देखा। शोलेबार नज़रों से इसे घूरते उसने सख्ती से उस नाजुक अंधाम लड़की का गला दबोचा था कि हीर ज़ावेर को एकदम सांस लेने में दुश्वारी पेश आने लगी थी, जबकि वह सीने में भड़कती आग में अंधा होता दबाव मज़ीद बढ़ा गया। शादी आपकी मुझसे ही होगी और आपके लफ्ज़ों का हिसाब भी मैं ही करूँगा। जबड़े पीछे वो गुस्से की इंतहा को पहुँचते घुराया था कि हीर की आंखों में आंसू आ गए। इसे लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगी, जैसे वो अभी ज़मीन पोस हो जाएगी। नहीं करूँगी। इतनी शदीद दर्द में भी वो अटकते लहजे में बोलती इसे शदीद गुस्सा दिला गई थी कि मुकाबिल ने सख्ती से ड्रेसिंग पर पड़ा शोपीस उठाते आईने में दे मारा कि हीर ने खौफ से आंखें मींची। वो बेहाल होते इससे पहले गिरती। मुकाबिल ने तेज़ी से अपना हाथ पीछे किया था कि वो गला पकड़े बुरी तरह खांसने लगी थी। वो इस हद तक सख्त था हीर ज़ावेर ने कभी नहीं सोचा था। वो हमेशा से इसे काम अंदाज में देखती आई थी, लेकिन आज इसे अवान खान से खौफ आने लगा था कि इसका दिल भी जैसे इसकी मौजूदगी से बंद होने वाला था। इसने चमकती नमी भरी नज़रें उठाकर इसके गुस्से से तने चेहरे को देखा। जब शीशे का टुकड़ा उठाए इसे हाथ में दबाया अपना हाथ जख्मी कर चुका था कि हीर को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ती महसूस हुई। वो खौफ से पीछे हुई थी। उसके हाथ से खून बहता फर्श पर गिर रहा था। जब मुकाबिल ने सर्द नज़रें इस पर जमाए 3 उंगलियां इसकी तरफ ले जाते इस्तज़ाइया अंदाज में हंसते इसकी शहरत पर लकीरें खींची थी कि हीर की आंखें हैरत और खौफ से इसकी हरकत पर फैल गई। सांस सीने में अटका जबकि वो गहरा मुस्कुराया, फिर धीरे से इसकी जानिब झुका। इंतज़ार रहेगा मुझे आपका लेडी। नफ़रत से नफ़रत का टकराना खेल अच्छा होगा। वो आंखों में चमक लिए बोला। हीर को अपना हलक खुश्क होता महसूस हुआ। एकदम ही नफ़रत ने सिरे से शुरू हुई। दिल किया मुकाबिल को यही गाड़ दे। वो जाने के लिए पलटा, फिर वापस पलटकर हीर की जानिब देखा। आपको कत्ल माफ़ होगा मेरा, चाहे तो कर सकती हैं, फिर अगर नाकाम रही तो कुछ बेबाकियाँ मेरी भी बर्दाश्त करनी होंगी। आंखों में ख़ास चमक और साइड स्माइल लबों पर सजाते वो सहराना आंखें इस पर गाड़े बोला। हीर ज़ावेर की आंखों में हैरत उभरी, फिर इसने मुकाबिल की आंखों में झांका और हीर ज़ावेर को अवान खान से शदीद जलन हुई थी इस लम्हे। क्यों अवान खान ऐसी सहाराना आंखें रखता था? वो वहाँ से चला गया। हीर को उलझन होने लगी। इसने बुरी तरह अपनी गर्दन को नोचना शुरू किया था। इसे शदीद नफ़रत थी, इससे शदीद नफ़रत। बेड पर बैठे इस लड़की का चेहरा दहक रहा था। इसने सामने लेटे शख्स को देखा जो इसे ही देख रहा था। वो इसे देखते मुस्कुरा दी थी, एक मुकम्मल मुस्कुराहट। वहाँ बहुत लड़कियाँ थीं। कुछ सोचते इसने लब काटते दहकते चेहरे समेत इसे देखते कहा, जो एक हाथ सर के नीचे रखे लेटा था जबकि दूसरा हाथ से इसका हाथ चकरा हुआ था। यमन बहीद ने इसे इवेंट का हवाला दिया था। इसकी बात पर वो धीरे से मुस्कुराया। होंगी। इसने एक कंधा उचकाते इसका हाथ धीरे से दबाया। यमन ने नज़र उठाकर इसे देखा। इसकी आंखें तक मुस्कुरा रही थी। वो बहुत खूबसूरत थी। तुमने देखा? इसकी मजबूत उंगलियों से खेलते इसने आईब्रो उचकाते पूछा। वो खुलकर मुस्कुराया था। हलाल के होते हराम को देखे, ऐसी नज़रों को आग न लगा दूँ। जाज़ब कमाल की नज़रें भी यमन कमाल की पाबंद हैं, इसने मस्मराइज करती आवाज़ में कहा। इसकी गहरी नज़रें इस पर जमी थी। इसकी बात पर यमन ने बेसाख्ता नज़र उठाकर इसे देखा। सीने में उलझती सांसों को जैसे रवानी मिली थी। ये एक आयत है, ठीक है। फ़इन्ना माल उसरी युस्रा, तो बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। वो धीरे से बोलता आगे बढ़ा और इसके सर पर लब रखे थे। वो सुकून में आंखें बंद करके, तुम मेरे लिए वो आसानी हो जो मुझे मुश्किल के बाद अता हुई है। इसने इसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरते मोहब्बत से कहा था। इसकी बात पर वो नज़रें इसके चेहरे पर जमा गई। कितने खूबसूरत अल्फाज थे जो इस शख्स ने अदा किए। यूँ अहमियत दी गई थी जैसे दुनिया में इसके अलावा कोई अहम हो ही ना। यमन का दिल भी साख्ता तेज़ी से धड़का। मुझे पता है मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन मैं फ़क्त तुम्हारा हूँ। तुम इस दुनिया में वाहद रिश्ता हो मेरे पास यमन। तुम्हें मुझसे खौफ भी आए तो मुझे मत छोड़ना, मैं मर जाऊँगा और मैं वाकई मर जाऊँगा। इसके गाल को अंगूठे से सहलाते वो जैसे किसी खदशे को बयान कर रहा था। वो इसकी बातों पर, इसके लहजे पर से देखती रह गई। मोहब्बत हो तो हर शख्स मोहब्बत में दिल देता है, लेकिन जाज़ब कमाल तुम्हारे इश्क में अपनी जान देना चाहता है। इसने इसे अपने हिसार में लिया था। इसकी अजीब ख्वाहिश पर वह लरसी थी। वो कितना बेहिस था। वो अपनी जान देने से भी नहीं डरता था। मैं सरापा सवाल हूँ, मेरे जवाबात पर से तुम्हें सिर्फ़ तकलीफ़ होगी, सिर्फ़ तकलीफ़। वो इसे मज़ीद खुद में पीछते खोए हुए लहजे में बोला था। इसके हाथ में हल्की दर्द की लहर उभरी। इसके हाथ पर गहरे ज़ख्म थे जिन्हें वो यमन वहीद से कब का छुपा रहा था। ऐसा कौन सा राज था जिसके खुल जाने से वो डर रहा था?
कुछ तो था जो बाकी था, अभी सब तमाम नहीं हुआ था, अभी तो आगाज़ हुआ था। पागलपन खुद गर्जी का जारी है। शेयर द एपिसोड मस्ट। दुआ करें अपनी राइटर के लिए। ओके, ये उन्होंने बताया जो हमने कल बताया था। हम लोग राज के नज़दीक आ रहे हैं, किसी दिन हमने शौक कर देना है आप लोगों को। हीरो और सारून की शादी पर इनवाइट करते हैं, पता नहीं कब हो जाए। हमने बताया था हमारी स्टडी भी है अब साथ। दूसरा, अब जो नेक्स्ट साथ आएंगी इन्हें सोच समझ के लिखना पड़ेगा, वो हमारे सस्पेंस के साथ जुड़ी हैं। चलो आपको उसी दिया। ओके, सबसे पहले तो मैं अपनी सांसें बेच कर तुम्हारी हिफाजत करूँगा। यहाँ पर लिटरली हम पिघल गए थे और एंड पे वो वाला कौन सा सीन था भला? हाँ, तो मेरे लिए वो आसानी हो जो मुझे मुश्किल के बाद अता की गई है, यहाँ पे भी। और इसके साथ एंड पे एक सीन था, मैं बहुत बुरा हूँ लेकिन मैं फक्त तुम्हारा हूँ, ऐसे वाला। और भी मतलब काफ़ी सीन ऐसे थे जहाँ पे हम पिघल गए थे। और जहाँ पे अवान खान ने बोला ना, आप मुझे आजमा मैं कमज़ोर नहीं हूँ, आप मुझे आजमा सकती हैं, वहाँ पे हमें फ्लर्ट सी फील आई जैसे उसके साथ फ्लर्ट कर रहा। खैर, आपको एपिसोड कैसी लगी लास्ट में बताइएगा। जब आप लोग नावल सुनते हैं या रीड करते हैं तो वीडियो को लाइक करने से पता नहीं चलता कि किसने पढ़ा है या किसने सुना है। अगर आपको कोई पर्सनल इशू हो कि किसी को पता लगे या ऐसा कुछ भी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी वीडियो की आईडी हमें शो नहीं होती जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तब होती है। चलिए, आप लाइक तो कर ही सकते हैं, तो वीडियो को लाइक क्लास में करें, चैनल को सब्सक्राइब क्लास में करें। और इंशाल्लाह अगली के साथ में मिलते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है कि अगली के साथ जो है ना वो लव स्टोरी भी होंगी, और लव स्टोरी लिखना भी मुश्किल ही है। खैर, और उसके साथ वो उनके सस्पेंस के साथ जुड़ी है तो कुछ टाइम लगेगा, आप लोग वेट कीजिएगा। और उनकी स्टडी भी साथ है, ये भी आपको पता होगा कि पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट होती है। खैर, अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।